नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र आज में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के आदेश दिए थे, जिसके चलते गृह मंत्री अनिल देशमुख के भ्रष्ट रवैये की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे खत में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप की लगाए थे वो सब आरोप परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भी डाले हुए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंह से पूछा कि अगर गृह मंत्री देशमुख पर आरोप है तो उनको इस याचिका में पार्टी क्यों नहीं बनाया। तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल उन्होंने किया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि मामला बहुत संगीन है और अगर ऐसा है तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जब परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त से तबादला कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को और उन्होंने अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे, कई आरोप जो चौंकाने वाले आरोप हैं। सीधे सीधे कहा गया था कि गृह मंत्री ने सचिन वाजे को यह टारगेट दिया था कि हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली किया जाए और उसके तरीके भी बताए गए थे, यानी चिट्ठी में जो विस्तृत रूप से बातें लिखी गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि आप का जो मामला है वो काफी गंभीर है और इसलिए आप बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका को लेकर जाएं। तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। इस संबंध में गृह मंत्री ने भी सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। परमबीर सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। हालांकि परमबीर सिंह के आरोपों को देशमुख ने खारिज कर दिया है और कहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसी मांग भी अनिल देशमुख ने की है। वहीं इस मामले में परमबीर सिंह अब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री इस मामले में जांच के आदेश नहीं देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। दरअसल परमबीर सिंह के आरोपों के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है और गृह मंत्री देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो आपको बता दें कि परमबीर सिंह आज हाईकोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निर्देश दिया गया था, उसके बाद वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। मामला महाराष्ट्र के गृह मंत्री से जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया, चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को सीधे सीधे कहा कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया था, यानी कि हर महीने वसूली के लिए। सचिन वाजे जो इस वक्त एंटीलिया बिल्डिंग यानी सामने में जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन छड़ जो रखा गया था, उस मामले में फिलहाल आरोपित हैं। और आपको बता दें कि सचिन वाजे पर मनसुख मर्डर को लेकर भी लगभग ये कह दिया गया है कि यही इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद लगातार जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही परमबीर सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मालिक मनसुख हुरैन की हत्या मामले की जांच अब तक एनआईए और एटीएस दोनों ही जांच एजेंसियां कर रही थी। हालांकि अब सत्र न्यायालय ने इस मामले की जांच एनआईए को और एटीएस को दिया है, यानी कि पहले से जांच करने का आदेश दिया गया है। एटीएस ने 2 लोगों को कुछ दिन पहले गिरफ्तार भी किया था। एटीएस के प्रमुख जयजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह अदालत में सचिन वाजे की कस्टडी की मांग करेंगे। हालांकि अब उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि यह मामला अब एटीएस की जगह एनआईए के पास जा चुका है।
वह महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में लगातार संजय राउत के बयान आ रहे हैं और उन बयान को लेकर अब विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने टिप्पणी की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष में विवाद चल रहा है। संजय राउत ने गृह मंत्री के मामले में बयान दिया था, जिसके बाद से विपक्ष के नेता ने कहा है कि कहीं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है। मुझे लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रवक्ता करके संजय राउत साहब का बयान आया है और इसलिए उन्होंने वक्तव्य किया कि अनिल देशमुख के चौकसी के लिए राजीनामे की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है यही बात जब संजय राठौड़ जिसने शिवसेना के लिए काम किया तभी संजय राउत को अभी कल लगा नहीं कि राजीनामे की आवश्यकता नहीं करके राजीनामे लिया तभी, और अभी राष्ट्रवादी की वही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात न होने से शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कोश्यारी बहुत बिजी हैं क्योंकि वे बीजेपी नेताओं की खातिरदारी में लगे हुए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जिस तरह से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके चलते सीएम उद्धव ठाकरे राज्यपाल कोश्यारी से मिलना चाहते थे। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में न्याय प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से मिलने का टाइम अब नहीं मांगेंगे। मुझे नहीं लगता कि अनिल देशमुख के इस्तीफे से संबंधित किसी भी तरह की बात गवर्नर से करने की जरूरत है। 31 मार्च तक केसेस बढ़ने की और शंका है, क्योंकि हमने टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे किए। रोज के हमारे 7 से 8 हज़ार टेस्ट नांदेड़ पूरे शहर में हो रहे हैं। लॉकडाउन में अगर अगले एक हफ्ते में अगर पेशेंट्स के ये दर कम होते होंगे, जैसे कि कल 1300 आए थे, आज 1100 आए, ये अगर अगले 4-5 दिनों में 2 डिजिट 3 डिजिट में आ गए तो हम लॉकडाउन ये और शिथिल करने का भी प्रशासन की तैयारी। और ये आप सुन रहे थे कोरोना को लेकर जो अपना बयान दे रहे थे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर लोकसभा में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आक्रामक रवैया अपनाया था, जिसके बाद शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सांसद नवनीत राणा पर धमकाने का आरोप भी लगाया, जिस पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष को इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। और भी मेरी आपसे उल्टी मांग है अभी आज जो पत्र माननीय अध्यक्ष को लिखा है, वो पत्र सोशल मीडिया पे आए। पिछले 2 दिन मैं बदनाम हो रहा हूं पूरे देश में, खास करके महिला का अपमान किया करके, और भी बुरा लग रहा है। मैं मांग करता हूं कि सीसीटीवी तो है, जो कुछ पत्र में लिखा है उसके लिए मुझे रुकना तो पड़ेगा ना वहां कहीं बोलने के लिए कि मैंने अवमानित किया, मैंने धमकाया, या ये इसकी जांच। महाराष्ट्र में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने जो फोन टैपिंग किया है वो एक गंभीर मामला है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार अब उनके और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की कल हुई कैबिनेट मीटिंग में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने यह मांग की थी, जिसके संदर्भ में आज आव्हाड ने मीडिया को जानकारी दी है। आव्हाड ने कहा कि किसी का भी फोन टेप करने के लिए कानून में निश्चित प्रावधान है, लेकिन रश्मि शुक्ला फोन टेप करने की परमिशन किसी और के नाम की लेती हैं और फोन किसी दूसरे का टेप करती हैं। कैबिनेट मंत्री आव्हाड ने राज्य मंत्रिमंडल से मांग की कि इस मामले की गहराई तक जांच की जानी चाहिए और रश्मि शुक्ला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आव्हाड ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का फोन टेप करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अनुमति चाहिए होती है। क्या रश्मि शुक्ला ने यह अनुमति ली थी? इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि राज्य के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने इससे इनकार किया है। तो स्वास्थ्य विभाग अधिकारी विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि स्ट्रेन E484Q और L452R कोरोना बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते कोरोना के 24,646 नए मामले सामने आए थे और इसी बीच महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ नए मामलों के बढ़ने के कारण वायरस का म्यूटेशन बता रहे हैं। केंद्र सरकार के बाद अब कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कोरोना बढ़ने की वजह कोरोना के 2 स्ट्रेन E484Q और L452R को बताया है। हॉटस्पॉट इलाकों में मिलने वाले पॉजिटिव मरीज और हाई इन्फेक्शन रेट वाले संक्रमितों के सैंपल भी भेजे गए हैं
और इनमें से महाराष्ट्र में 62 और मुंबई में 61 में दोनों स्ट्रेन पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात नासिक की। नासिक जिले के मालेगांव और निफाड तहसील में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय के 44 पुलिस कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है, जिसमें 7 पुलिस अफसर और 37 पुलिस कर्मचारी हैं। नासिक में कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र कोविड सेंटर भी बनाया गया है। इससे पहले कृषि और राजस्व विभाग समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में भी कई सरकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नासिक पुलिस आयुक्तालय में ही 44 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया है, तो दूसरी ओर निफाड में कोरोना का कहर जारी है। नासिक और मालेगांव के बाद अब निफाड कोरोना हॉटस्पॉट की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। नासिक पुलिस आयुक्त दीपक पांडे और नासिक नगर निगम के आयुक्त कैलाश जाधव रास्तों में उतरकर लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। मुंबई में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में करीब 5,185 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 40,400 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। मुंबई बीएमसी ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों, मॉल्स और एसटी बस डिपो सहित अन्य जगहों पर टेस्टिंग शुरू की गई है। मुंबई में टेस्टिंग की संख्या 19,000 से 24,000 के बीच रही है। बुधवार को कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। बीएमसी ने कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए 40 से अधिक निजी अस्पतालों में 3,000 बेड तैयार करा दिए गए हैं। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि कुछ दिन पहले कोरोना के कई नए मामले सामने आने की वजह टेस्टिंग बढ़ाई गई है। काकानी ने कहा कि अभी उचित नहीं होगा कि कोरोना के म्यूटेशन की वजह से संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। तो मुंबई में कोरोना के मामले में लगातार तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुंबई पश्चिम रेलवे के बोरीवली रिजर्वेशन काउंटर पर काम करने वाले 7 बुकिंग क्लर्क कोरोना संक्रमित पाए जाने से रेल प्रशासन चिंतित है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कोरोना के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इन नियमों के बाद ट्रेनों में यात्री संख्या पर ज्यादा असर नहीं पड़ता दिख रहा है, लेकिन इसका असर रेलवे के कर्मचारियों पर पड़ रहा है। बता दें कि मुंबई रेलवे करीब 30 से 40 लाख लोगों को रोजाना सेवा देती है। ऐसे में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण रेल प्रशासन बहुत चिंतित है। वहीं पिछले 3 दिनों से लगातार 1,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से परभणी जिले में 8 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी जिला प्रशासन ने दिए हैं। इस लॉकडाउन के विरोध में जिले के व्यापारियों ने जिलाधिकारी से चर्चा भी की थी, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देखते हुए जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के अपने फैसले को कायम रखा। तो पिछले साल 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हुआ था, लेकिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। बता दें कि नांदेड़ जिले में 24 मार्च से 4 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले जिले में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था। 17 मार्च से जिले में सभी होटल, रेस्टोरेंट, परमिट रूम, बेकरी, जिम, गार्डन बंद हैं। इसके बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। गोंदिया जिले के तिरोड़ा बस स्टैंड और डिपो में लगभग 1 महीने से पानी न होने से यात्री और कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खास तौर पर महिला यात्री और कर्मचारी शामिल हैं। आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
ये तस्वीरें गोंदिया के तिरोड़ा बस स्टैंड और डिपो की है, जहां पानी की किल्लत की वजह से सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या के कारण सामान्य यात्रियों को शौचालय तक के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ काम कर रही महिला कर्मचारियों और महिला यात्रियों तक को भी इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ से डेली अप डाउन करती हूँ बस से, लेकिन यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिल रही पानी की। शारीरिक और मानसिक त्रास यानी कि बहुत हमको सहना पड़ता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बस स्टैंड और डिपो के पानी की सप्लाई करने वाले बोरवेल में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को हो रही दिक्कत पर अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद के तिरोड़ा अध्यक्ष नितेश खोबरागड़े ने समस्या दूर न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पिछले 1 महीने से बाथरूम और संडास में भी पानी नहीं है और डिपो में भी पानी नहीं है। ये पानी की व्यवस्था हुई नहीं तो हम अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद की ओर से 2 दिन के अंदर भीतर नहीं हुई पानी की व्यवस्था तो यहाँ हम आंदोलन करेंगे। वहीं बस डिपो प्रशासन की माने तो उन्हें बाहर से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक पिछले 1 महीने से पानी जैसी मूलभूत समस्या का समाधान प्रशासन द्वारा कोई हल नहीं निकाला गया। 26-25 फरवरी से पानी की समस्या आगार लेवल पे चालू है। जो बोर है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वरिष्ठ कार्यालय से उसकी दुरुस्ती का काम अभी चालू है। अगर इस तरह की समस्याओं का हल नहीं निकला तो त्रस्त यात्रियों के साथ ही अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद के आंदोलन का प्रशासन को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि क्या पिछले 1 महीने से प्रशासन को जब इस बात की जानकारी दे दी गई है तो अभी तक इस समस्या का हल क्यों नहीं निकला। रमाकांत खोबरागड़े, न्यूज़ 1 इंडिया, गोंदिया। महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों में 13 बाघों की मौत हो गई है। बाघों के मौत की बढ़ती संख्या अब वन विभाग के लिए चिंता का विषय बन गई है। देश में बाघों की संख्या लगातार गिरती जा रही थी, तब सरकार ने ठोस कदम उठाकर बाघों को बचाने के लिए नए उपाय योजना भी बनाई, जिससे बाघों की तादाद बढ़ाई जा सके। और वैसा ही हुआ, बाघों की संख्या में इजाफा भी हुआ। लेकिन जैसे बाघों की संख्या बढ़ी है वैसे ही बाघों की मौत में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों में 13 बाघों की मौत की खबरें सामने आई है, जिससे वन प्रेमियों में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। चंद्रपुर से खबर है, जहां पर 3 बाघों की मौत हो गई है और इस मौत के बाद से 3 महीनों में 13 मौतें हुई है। और 13 मौत होने के बाद वन प्रेमियों में खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि कोशिशें ये हो रही थी कि बाघों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि इजाफा हो। इजाफा भी होना शुरू हो गया था, लेकिन न जाने किन कारणों से इन बाघों की मौत हो रही है और ये एक चिंता का विषय बन गया है। बॉलीवुड निर्देशक संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, निर्देशक संजय लीला भंसाली और फिल्म के राइटर को मझगांव कोर्ट ने समन जारी किया है। इन सभी को 21 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिए गए हैं। फिल्म मुंबई की माफिया क्वीन और वहां के एक वेश्यालय की मालकिन रह चुकी गंगूबाई के जीवन पर आधारित है। गंगूबाई के 4 अडॉप्टेड बच्चों में से एक बेटे ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के खिलाफ केस फाइल किया था। अदालत ने इसी मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया है। गंगूबाई के बेटे बाबूजी रावजी शाह का कहना है कि जब से फिल्म के पोस्टर्स और प्रोमो आए हैं, तब से उनके इलाके के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।